तो रात को हम तफसीली बात जो है ना इंट्रो में सबसे पहले आपने कहा ये मार्केटिंग डायरेक्टर भी रहे हैं, फिर आपने बताया, फिर आपसे पूछा आपने ऐसा बिल्डअप किया और मुझे घेरा है ना। अब मुझे भी तैयारी करके अच्छी बात है ना, मैं इसलिए कहा रात को ताकि टाइम अभी हो। लेकिन अभी हम फिलहाल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं कि आप समझते हैं अफगानिस्तान कैन गिव देम अ टफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द पिच। देखिए वानखेड़े स्टेडियम में हाई स्कोरिंग मैचेस में जी, और बैट्समैनों ने आके अपने आप को एक्सप्रेस किया। इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 399 रन बनाए। आज देखना यह है कि आज पिच किस तरह की तैयार होती है। अगर तो पिच में कुछ हुआ तो अफगानिस्तान डेफिनेटली फाइट तो देगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और एक अच्छे मैच की तवक्को की जा सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। लेकिन सभी इसी पिच पर जो आखिरी मैच हुआ 55 रन पर ढेर हो गई थी श्रीलंका की टीम, और फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली इस पिच पर वानखेड़े स्टेडियम की। तो आप समझते हैं कि फिर ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर्स अफगानिस्तान की टीम के लिए मुश्किल डालेंगे, और फिर जो टीम बाद में बैटिंग करती है अंडर लाइट्स उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बैट्समैनों के लिए। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखें ऑस्ट्रेलियन पेसर ज़रूर मुश्किल में डाल सकते हैं अफगानी बैटर्स को, लेकिन ये कि तो इनफॉर्म है उनके बैटर भी। अगर आप देखें ओपनर भी रन कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी रन कर रहे हैं, तो लॉट डिपेंड कि किस तरह का विकेट है, और फिर टॉस बड़ा वाइटल है। जिस तरह हमने देखा कि अंडर लाइट्स बॉल थोड़ा सा सीम अराउंड हो रहा है, स्किट कर रहा है, तो मुश्किलात आती है बैटिंग को। तो टॉस वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉस इंपॉर्टेंट मुझे लगता है गुरबाज भी कुछ ना कुछ करेंगे। पिछले 2-3 मैचों से उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आज उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आज कोई अच्छा हैंड जो है वो अपनी टीम के लिए करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से, और आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे थे कि पिच जो है वो देखना पड़ेगा कि पिच कैसी होती है। समी, आप समझते हैं कि यहाँ की पिच जो है स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होगी? क्योंकि गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखा फास्ट बॉलर्स ने यहाँ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले मैच में अगर देखें फास्ट बॉलर को ज़रा सपोर्ट की विकेट ने, लेकिन ये कि अफगानिस्तान स्पिनर जो है थ्रेट तो हैं, जिसे मर्जी विकेट हो, 4 अगर 3 खेलते हैं या 4 खेलते हैं तो अपोजिशन के लिए थ्रेट हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर उनको कंडीशन मिल गई तो वो और ज़्यादा मुश्किलात कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अगर बैटिंग विकेट हुई तो मेरे ख्याल में फिर ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा चांसेस है। हमें टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जो टीम यहाँ वानखेड़े में पहले बैटिंग करती है, टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करती है ताकि एक बड़ा स्कोर लगाया जाए। और फिर अंडर लाइट्स एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं, जब लाइट्स ऑन होती हैं तो इस पिच पर बैटिंग करना डिफिकल्ट होता है? देखिए किसी भी पिच के ऊपर आप करें, ये नया बॉल जो है कोकोबोरा का वाइट बॉल जो है, ये 2-3 ओवर कुछ ना कुछ करता जरूर है, डिपेंडिंग के बॉलिंग कौन कर रहा है। आप जितने भी फास्ट बॉलर्स देख रहे हैं जिन्होंने भी गेंद आगे किया है उनको स्विंग भी मिला है और सीम मूवमेंट भी मिला। और जैसे 3-4 ओवर दोनों गेंदों के साथ कंप्लीट होते हैं तो वो कदरें कम होनी शुरू हो जाती है सीम एंड स्विंग। सो ये ट्रेडिशन है इस बॉल की। मैं ये समझता हूं कि ये वानखेड़े स्टेडियम जो है, जब आप यहाँ पे पहले बैटिंग करते हैं तो आपको बहुत बड़ा चांस होता है बड़ा स्कोर करने का। बाउंड्री भी छोटी है, पिचेस बहुत फ्लैट रही हैं। आपने कितनी दफा देखा कि जब पहले बैटिंग हुई टीम ने बड़ा स्कोर किया और दूसरी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। सो टॉस तो वाइटल होगा जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये देखने वाली होगी कि पिच किस तरह की प्रिपेयर हुई है। वानखेड़े स्टेडियम की जो रेपुटेशन है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। शाहजो नाजरी यहाँ पे पिच आपको मिलती है जो बॉलर की तरफ टिल्ट करे, अदरवाइज ये बैटिंग पैराडाइज। लेकिन जब भी इंडिया यहाँ टेस्ट मैच खेलते हैं, स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स जो है जादू जगाते हैं टेस्ट मैचेस में, जो इंडिया अपनी मर्जी की पिच स्पेशली प्रिपेयर होती है। तो आज तो प्रिपेयर नहीं होगी। वही कह रहा हूँ ना, आज हो सकती है कि अपनी मर्जी की। देखना ये है, अभी पिच रिपोर्ट आ तो रही है। तो पिच किस तरह की होती है? हाँ जी, सभी जो पिच का बड़ा वाइटल रोल है। और जिस तरह से अब नई दिल्ली में जो मैच हुआ कल श्रीलंका और बांग्लादेश का, वहाँ टारगेट को अचीव कर लिया बांग्लादेशी बैट्समैनों ने। लेकिन उमूमन इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जब भी किसी टीम को एक बड़ा टारगेट मिलता है तो उसको चेस करते हुए मुश्किल का शिकार होती है। यहाँ पर भी आपको बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है, जो पिच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थोड़े से क्रैक्स नज़र आ रहे हैं या बिल्कुल फ्लैट पिच है?
जी हाँ, बिल्कुल देखें, होता ये है कि वैसे उमूमन बहुत ही यहाँ पे बैटिंग विकेट होता है, तो टीम जो भी पहले बैटिंग करती है वो लंबा टोटल दे देती है। लेकिन जैसे ही अंडर लाइट्स होती है, अंडर लाइट जब बॉलिंग शुरू करते हैं तो हल्का सा सीम होता है, स्किड करता है थोड़ा सा, तो बैट्समैन वही होते हैं कि लंबा टारगेट सोचा होता है जहन में, तो शुरू से अटैक करने जा रहे हैं, उस चक्कर में पूरी इनकी कोलैप्स हो जाती है बैटिंग। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा जब अंडर लाइट चेजिंग है तो थोड़ा सा पहले स्टेबल होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ये कि बॉलर के अगर यहाँ पर अब तक जो मैचेज हैं उनको देखेंगे, 40 विकेटें सीम बॉलर्स ने लिए और 7 विकेटें सिर्फ स्पिनर्स ने लिए, तो इट मींस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अफगानी स्पिनर्स। जो इंडिकेटिव है ना उस चीज का जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और पहले बैटिंग करना यहाँ पे बड़ा साजगार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप मुंबई की बात करते हैं हवा चलती रहती है, ठीक है, और ये ग्राउंड समंदर के नजदीक भी है। एग्जैक्टली और रात को जो है हवा जरा थोड़ा सा तेज होना शुरू होती है। अच्छा। तो उससे डेफिनेटली जो है आपको एज ए फास्ट बॉलर हेल्प तो मिलती है। अगर हवा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रही है, जो आउट स्विंग वाला बॉलर है उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है। वैसे अगर दूसरी तरफ से कोई बॉल करे अंदर लेके आना बड़ा आसान हो जाता है। सो एडवांटेज तो आपको रात को मिलता है अंडर लाइट से। लेकिन इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन देखें ना, बीच में गैप्स हैं कि हवा वहां से इजीली पास हो सकती है। आमतौर पर जो स्टेडियम में देखें कि फुल्ली कवर्ड, जैसे बेंगलोर का कवर्ड है, कैलकाटा का खुला हुआ है, यहाँ जो है दिल्ली का जो है वो तकरीबन कवर्ड है, तो यहाँ ये भी एडवांटेज है ना कि बिल्कुल खुला हुआ है। एग्जैक्टली। और आपने जो हाईलाइट किए समंदर के पास है। हाँ। सो रात को हवा तो डेफिनेटली पिकअप करती है, जिस तरह कराची में रात को हवा चलती है तो डेफिनेटली एडवांटेज तो बॉलर को आता है, तो इसलिए टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समी, एज अ बॉलर आप क्या समझते हैं कि अगर ग्राउंड जो है फुल्ली कवर्ड नहीं, जैसे दुबई का स्टेडियम है फुल्ली कवर्ड है, या नेशनल स्टेडियम कराची है चले कवर्ड है, यहाँ पर बीच बीच में पैचेज हैं स्टैंड्स के दरमियान, तो वो हवा इजीली अगर पास होती है तो उस सूरत में बॉलर्स को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, पेसर्स को। जी हाँ, बिल्कुल हवा से ज़रूर एडवांटेज मिलता है। अगर आप देखें जैसा मेरे भाई ने कहा, डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हवा से ये कि थोड़ा सा वेदर भी प्लेजेंट रहता है, तो बॉलर के पास थोड़ा सा जो एनर्जी है, जो आप हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में खेलते हैं वो नहीं आती, तो बॉलर के पास थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर होता है वेदर को लेकर और हवा को लेकर। अगर हम बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अगर आप हम बैटिंग पहले बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको एडवांटेज देता है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की विन रेशो को देखें वो चेजिंग में ज़्यादा है। एक मैच वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करके जीते हैं, अदरवाइज उन्होंने चेज करके जो है वो बेहतर टीम आपको नजर आई। लेकिन अगर ये पहले बैटिंग करते हैं, क्या सोच रहे होंगे? क्या ये सोच रहे होंगे 350? आप समझते हैं कि 350 वाली इनकी बैटिंग है? तो मेरा ख्याल अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तो इनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए कि हमने कहां पे पहुंच के इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस पिच के ऊपर। लेकिन आमिर देखें, इसमें जो अफगानिस्तान 3 मैच जीता है वो चेस करते हुए जीता है 8 विकेटों से। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच, ये 4 मैच जीते हैं ना, एक मैच 3 चेस करते हुए जीता है अफगानिस्तान और एक पहले बैटिंग करके। एग्जैक्टली। सो दे आर बेटर ऑफ चेजिंग। लेकिन यहाँ पे चेजिंग आसान होगी? ये जो सवाल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले बैटिंग करवा देते हैं और अगर आपके खिलाफ 350 ही कर देता ऑस्ट्रेलिया, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। समी, कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान चेस में बहुत अच्छा है, चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ चेस किया, पुणे में श्रीलंका के खिलाफ, लखनऊ में नेदरलैंड्स के खिलाफ, जहां पर भी, और उनकी बैटिंग इतनी सॉलिड हो गई है कि अगर इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज रन स्कोर नहीं करे तो नीचे रहमत शाह, उसके अलावा हशमतुल्लाह शाहिदी, उसके अलावा अजमत उमर जई और इकरामुल्लाह खेल, उनके सारे बैट्समैन नीचे वाले भी, अगर ऊपर वाले नहीं कर रहे तो नीचे वाले रन स्कोर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखें, आप रिसेंट पास में आप यही देखें चेंज आया इनकी बैटिंग में। पहले ये 1-2 बैट्समैन पे डिपेंड कर रहे थे, अब इनकी थ्रू आउट मिडिल ऑर्डर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो इनकी बैटिंग का जो एटीट्यूड है वो फ़र्क आया है और इसीलिए आप ये चेजिंग पे ज़्यादा जा रहे हैं। हालांकि देखें ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग अंडर लाइट थोड़े से मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को भी मुश्किलात आ सकती हैं अगर बाद में बॉलिंग करे। कहीं ना कहीं अगर उनके पास एक फास्ट बॉलर से जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर विकेट स्पिन नहीं हुआ तो उनके लिए भी मुश्किल होगी सेकंड। लेकिन आमिर, रहमत शाह की क्या बैटिंग कर रहा है वो इस वक्त, ऐसा एक सॉलिड बैट्समैन के तौर पे उभर के। जो इसने मधुशंका के खिलाफ ऑन ड्राइव मारी थी, आमिर हाईएस्ट कैलिबर की शॉट थी, और मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये टेक्निकली सबसे अच्छा प्लेयर है अफगानिस्तान लाइनअप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन्स नहीं कर रहा था। लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में आके जिम्मेदारी ली और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। और इनके सारे बैट्समैनों को देखें,
ये अपनी लिमिटेशन में रह के खेल रहे हैं, स्पेशली इनके कैप्टन। सही। कोई वो जो है ये नहीं करते कि यार मुझे छक्के मारने हैं या चौके मारने हैं, इट्स जस्ट डूइंग द जॉब। सो ये चीज जो है वो बहुत ही अच्छी है जो इन्होंने सीखी है इस वर्ल्ड कप में। रहमत शाह ने 7 मैचेस में 264 रन बनाए और 3 मिस सेंचुरियां जी। इतने बड़े इवेंट में पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रहा है। आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल। इट इज रिमार्केबल। और जितने भी इनके बैट्समैन हैं, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर के 3-4 बैट्समैन हैं, अब एक तो रन्स की हैं, बैटिंग बहुत खूबसूरत की है। हाँ, हशमतुल्लाह शाहिदी 282 रन, रहमत शाह 262। इनके 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो 200 से ज्यादा रन जिन्होंने बनाए बैट्समैनों ने। जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि बड़ी शॉटों की तरफ जा रहे हैं, मेरिट पे खेल रहे हैं, जहाँ बॉल मिलती है शॉट मारते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ओपनर अगर थोड़ा इनका स्टार्ट दे दें तो फिर इनके पास टाइम होता है, ये टेकिंग टाइम, कोशिश करते हैं कि इन्हीं को डीप लेके जाएं ताकि स्कोर बढ़ाओ।